जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ठाकुर जी की अनुभूति नहीं होती, हमें लड्डू गोपाल की लीलाओं का अनुभव नहीं होता। हम तो कई वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करते आए हैं, लेकिन आज तक ठाकुर जी ने मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं किया। और ऐसे लोग यह भी बोलते हैं कि आप लोग जो लीला कथा सुनाते हो, यह कोई ठाकुर जी चमत्कार नहीं करते, यह उनकी लीलाएं नहीं होती हैं, यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यह बातें आती होंगी, ऐसे विचार आते होंगे। हमारे घर में तो वर्षों से लड्डू गोपाल विराजित हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या फिर हमारे लड्डू गोपाल तो कभी दूध नहीं पीते, कभी पानी नहीं पीते। देखिए, यह सब करने के लिए, ठाकुर जी की लीलाएं देखने के लिए आपका उनके साथ रिश्ता होना चाहिए। आपके अंदर वो भाव भी तो होने चाहिए। अपने कन्हैया से, अपने लाला से इतना प्रेम भी तो होना चाहिए कि हम उनके प्रेम में रो दें। जैसे हम अपने बच्चे के लिए तड़पते हैं, अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं, वो चिंता भी तो होनी चाहिए लाला के लिए, वो तड़प भी तो होनी चाहिए आपके अंदर उनके लिए भाव भी तो होना चाहिए। और ठाकुर जी हमसे कुछ भी नहीं मांगते, वो सिर्फ हमारे भाव मांगते हैं। हमारे अंदर भाव होना भी तो चाहिए। हमारे लाला ये नहीं कहते कि हमें रोज मिठाई चाहिए, रोज फल चाहिए, रोज माखन मिश्री चाहिए, रोज नए नए पकवान चाहिए। लाला को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। हम भला उन्हें क्या दे सकते हैं? वो अगर हमसे चाहते हैं तो सिर्फ सच्चा प्रेम, हमारे अंदर जो भाव है वो सच्चे होने चाहिए। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप सच्चे भाव से जिस चीज का भोग लगाओगे, ठाकुर जी आपकी एक चिरौंजी, सिर्फ मिश्री बतासे का भोग भी बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। और जब हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं, हमें अपने कन्हैया से प्रेम हो जाता है, हमें उनकी हर पल चिंता रहती है, कहीं मेरे लड्डू गोपाल को भूख प्यास तो नहीं लगी है, कहीं मेरे लड्डू गोपाल जी को गर्मी या फिर सर्दी तो नहीं लग रही है। हर मौसम का ध्यान रखते हुए अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, और जिस दिन आपके भाव सच्चे हो जाएंगे, आपके लाला, आपके लड्डू गोपाल आपको अपनी अनुभूति कराएंगे। और जब भी अपने लाला को शाम को भोग लगाने के बाद शयन कराएं, तो उस समय प्रतिदिन आपको यह बात अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से बोलनी कि हे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आज मुझे अपने दर्शन जरूर दीजिएगा। और जब आप प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल से इस तरह से बोलेंगे, तो देखना आपके लड्डू गोपाल आपको दर्शन अवश्य देंगे। इसी भाव पर मैं आपको आज की लीला कथा सुनाती हूँ। आंखें बंद करके बड़े ही ध्यान से और पूर्ण विश्वास के साथ सुनिएगा। दोस्तों, आज की लीला कथा है कानपुर में रहने वाली आरती जी की। आरती जी बताती हैं कि मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी को लगभग 10 वर्ष बीत गए हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी एक ननद और मेरी ननद की शादी हो गई है। मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे ससुराल में एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल हैं, जिनकी सेवा मिलकर हम सभी करते हैं। आरती जी बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करूं या फिर मेरी सासू माँ, हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अगर एक काम में व्यस्त होता है तो दूसरा ठाकुर जी की सेवा करता है। आरती जी बताती हैं कि मेरी ससुराल में लड्डू गोपाल बहुत सालों से विराजित हैं। मेरी सासू माँ ने बताया कि जब मेरे हस्बैंड छोटे थे, तब वो सब वृंदावन धाम गए थे और वहीं से लड्डू गोपाल लेकर आए थे। तब से हमारे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती है। आरती जी बताती हैं कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल जी विराजित नहीं थे। मैंने उनकी कभी भी सेवा पूजा होते नहीं देखी थी, ना ही मैंने उनकी सेवा के बारे में ज्यादा सुना था। जब मैं ससुराल आई तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। मुझे भी अच्छा लगता था उनको सेवा करते हुए देखकर, पर मैं ज्यादा सेवा उनकी नहीं किया करती थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें वस्त्र पहनाती। तब तक मैं उनके लिए नाश्ता बना देती थी। तभी मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल को भोग लगाती। मतलब मैं ठाकुर जी का भोग बनाकर दे देती थी, लेकिन मैं खुद से उन्हें भोग नहीं लगाती थी। मेरी सासू माँ ही चारों पहर का लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। जैसे अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती, उनकी सेवा के बिना मैं नहीं रह सकती, ऐसे में पहले सेवा नहीं किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता और मेरी सासू माँ बुजुर्ग होने लगी। जब वह बूढ़ी होने लगी तो उनके हाथ पांव ज्यादा काम नहीं करते थे, इसी वजह से वह लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तब से ही मैं ठाकुर जी की सेवा करती आ रही हूँ। मेरा और मेरी सासू माँ का रिश्ता बहुत प्यारा है। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। आरती जी बताती हैं कि ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में मेरा समय बीत रहा था।
आरती जी बताती हैं कि एक दिन हुआ यूँ कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया, और इसके बाद जब मैं वहाँ गई तो मुझे यह कुछ अनुभव हुआ, यह एहसास हुआ कि आज का भोग जो है, आज का खाना मेरे लड्डू गोपाल को पसंद नहीं आया है। लड्डू गोपाल के श्रीमुख को देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि लड्डू गोपाल जी मुंह बनाए बैठे हैं, आज उनको खाना अच्छा नहीं लगा। और तभी दूसरे ही क्षण मेरे मन में भाव आया कि चलो हम लड्डू गोपाल को खीर बनाकर खीर का भोग लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा नहीं है कि भगवान बांसुरी लेकर प्रकट हो जाएंगे और वह तुमसे कहेंगे कि मुझे आज यह वाला खाना जो है नहीं खाना, मुझे खीर खानी है, या फिर मुझे माखन मिश्री खाना है, या फिर मुझे मिठाई खाना है। ये सब वो बोलते नहीं है, वो अपने भक्त के अंदर सिर्फ भाव पैदा करते हैं, और भक्त अपने लड्डू गोपाल का श्रीमुख देखकर समझ जाते हैं कि आज मेरे ठाकुर को भोग पसंद आया है कि नहीं। दोस्तों, आरती जी बताती हैं कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ और उन्हें पसंद नहीं होता है तो कभी कभी उसमें पानी गिर जाता है, या फिर निवाला में उनके मुख के पास लेकर जाती हूँ खिलाने के लिए तो वो हाथ से छूट जाता है। तो इस तरह से संकेत देते हैं लड्डू गोपाल जी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या फिर हमें यह पता चल जाता है कि आज हमारे लड्डू गोपाल को ये चीज पसंद नहीं आई है, और इसके बाद हम उस चीज का भोग अपने लड्डू गोपाल को नहीं लगाते हैं, बदल बदल के अपने कन्हैया को भोग लगाते हैं। आरती जी बताती हैं कि एक दिन की बात है, मुझे शादी में जाना था और शादी थोड़ा दूर थी। अगर हम सुबह जाते तो शाम तक ही वापस आ पाते, और हम सब लोग जा नहीं सकते थे। मेरी सासू माँ ज्यादा चल नहीं सकती थी, और तभी मेरी सासू माँ भी मुझसे कहती हैं कि बहू तुम लोग चले जाओ, मैं घर पे ही रहूंगी, क्योंकि मुझे बाहर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे बहुत परेशानी होती है। आरती जी बताती हैं कि मैं सुबह की सारी तैयारी करती हूँ, सुबह खाना बनाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, और सासू माँ के लिए सुबह और शाम तक के लिए मैं खाना बनाकर रख देती हूँ कि कहीं मैं रात तक आ पाऊँ या फिर लेट आ पाऊँ तो मेरी सासू माँ और ससुर जी जो है खाना खा लेंगे। और अपने लड्डू गोपाल के लिए अलग से मैं शाम के लिए भोग निकाल कर रख देती हूँ, और मैं जाकर तैयार होने लगती हूँ। बस मैं अपनी सासू माँ को बताना भूल जाती हूँ कि सासू माँ लड्डू गोपाल को जो है शाम को भोग लगा देना। इसके बाद आरती जी बताती हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शादी में चली जाती हूँ, और इसके बाद हम शादी में एंजॉय करते हैं। शाम के समय जब बारात आने वाली होती है, सब लोग मेहमान खाना खा रहे थे, उससे पहले ही मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि चलो मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है और लड्डू गोपाल को भी मैं छोड़ कर आई हूँ, पता नहीं मम्मी जी उठ भी पाएंगी, ठाकुर जी को भोग लगा पाएंगी कि नहीं। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि देखो जब इतनी देर रुके हैं तो जयमाल हो जाए, बारात आ जाए, उसके बाद चलते हैं। आरती जी बताती हैं कि जयमाल होते होते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, हम बहुत लेट हो जाते हैं, और मैं घर से यह सोच कर गई थी कि 8-9 बजे तक हम घर आ जाएंगे। जब तक जयमाल देखने के बाद हम लोग निकलते हैं तब तक हम काफी लेट हो जाते हैं। आरती जी बताती हैं कि रास्ते भर में यही सोचती आ रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाया होगा कि नहीं, या फिर मेरे लड्डू गोपाल जी को सुलाया होगा कि नहीं। और जब तक मैं घर पहुँचती हूँ तब तक 12:30 बज जाता है। जब मैं घर पहुँचती हूँ तो देखती हूँ सासू माँ तो सो रही हैं, लेकिन ससुर जी जाग रहे थे। आरती जी बताती हैं कि घर पहुँचते ही मैं हाथ मुँह धुल के सीधे मंदिर में पहुँचती हूँ, और जब मैं मंदिर में पहुँची तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। उन्हें सोता हुआ देखकर मेरी जान में जान आई, मुझे सुकून मिला कि चलो लड्डू गोपाल जी आराम से सो रहे हैं। और तब तक बच्चों की आवाज सुनकर, घर में आहट सुनकर मेरी सासू माँ भी जाग जाती हैं, और उनसे मैं पूछती हूँ कि मम्मी जी आपने ही सुलाया है ना लड्डू गोपाल को? वो कहती हैं हाँ मैंने ही सुलाया है। आरती जी बताती हैं कि इसके बाद निश्चिंत होकर मैं भी जाकर सो जाती हूँ, और जैसे ही मैं सो जाती हूँ लगभग 3 से 4 बजे के बीच में एक सपना देखती हूँ, और मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, उसके नन्हे नन्हे कोमल से हाथ, और मेरा हाथ पकड़कर वो बच्चा हमसे कहता है कि मैया मुझे भूख लगी है, आज मैं दोपहर से शाम तक ऐसे ही बैठा हूँ, किसी ने भी मुझे भोग नहीं लगाया, मुझे भूख लगी है मैया। वो बच्चा 2-3 बार यही मुझसे कहता है। मैं उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करती हूँ, अपने हाथों से उसे छूने की कोशिश करती हूँ, पर मैं उसके पास जा ही नहीं पा रही थी। और तभी अचानक से मेरी आँख खुल जाती है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ, और सीधे मेरे मन में यही बात आती है कि मम्मी जी ने पता नहीं लड्डू गोपाल को भोग लगाया था कि नहीं, कहीं आज मम्मी जी ने लड्डू गोपाल को भूखा ही तो नहीं सुला दिया। देखा तो सुबह होने वाली है,
4 बजे का समय हो रहा है। मैं उसी वक्त उठ जाती हूँ। उठकर घर की साफ सफाई करती हूँ, स्नान करती हूँ और सीधे घर के मंदिर में जाती हूँ। लड्डू गोपाल को उठाती हूँ और सबसे पहले उन्हें दूध का भोग लगा देती हूँ। इसके बाद मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी जी, आपने लड्डू गोपाल को कल भोग नहीं लगाया था क्या? तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि देख, तूने तो मुझसे कहा ही नहीं था कि लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, और मैं भी भूल गई थी कि लड्डू गोपाल को मैं भोग लगा दूं। मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे थे, मैंने तो लड्डू गोपाल को ऐसे ही सुला दिया था। उस दिन मेरी सासू माँ मुझ पर गुस्सा भी करती हैं और मुझसे कहती हैं कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हें शादी में जाना है, तब तुम्हें लड्डू गोपाल के पास भोग रख के जाना था। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा शरीर नहीं चलता है, मेरे हाथ पाँव नहीं चलते हैं, मैं उठ बैठ नहीं पाती हूँ। आरती जी बताती हैं कि इसके बाद मैं अपने सपने की बात अपनी सासू माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ भी मुझे एक बात बताती है, जिसे सुनकर मैं बिल्कुल आश्चर्य थी। मेरी सासू माँ मुझे बताती हैं कि जब मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया था, मेरे भी हाथ पाँव नहीं चल रहे थे, मैंने भी 1-2 ही रोटी खाई और मैं आकर सो गई। और जब मैं सो जाती हूँ तब मैं सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा मेरे सिरहाने खड़ा है और वह मुझसे कह रहा है कि दादी माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तुमने तो मुझे भोग ही नहीं लगाया और तुम खुद खाकर सो गई। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। और जब मेरी आँख खुली तब मेरे दिमाग में आया कि बच्चे तो यहाँ है नहीं, बच्चे तो तुम्हारे साथ गए थे। मैंने कोई ऐसे ही सपना देखा होगा और मैं वापस से सो जाती हूँ। लेकिन तू तो कह रही है कि तूने भी यही सपना देखा है, कोई बच्चा तुझसे खाना मांग रहा था। और मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि इसका मतलब हमने जो सपना देखा है और सपने में जो छोटा सा बच्चा देखा है, वो कोई और नहीं, साक्षात हमारे लड्डू गोपाल थे। क्योंकि कई वर्षों से पूजित हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन इतने वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने अपने कन्हैया को भोग ना लगाया हो। आरती जी बताती हैं कि मैं दंग रह जाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि मेरी वजह से मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे रहे हैं। मैं तुरंत सुबह सुबह ही अपने लड्डू गोपाल के लिए नाश्ता बनाती हूँ और उन्हें भोग लगाती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आरती जी बताती हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरी वजह से भूखे रहे, लेकिन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ जो लड्डू गोपाल ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने मुझे मैया कहकर पुकारा। मतलब मेरे लड्डू गोपाल ने हमें अनुभूति कराई कि मैं भी तुम्हारे घर पे विराजित हूँ, साक्षात हूँ। दोस्तों, जब हमें लड्डू गोपाल से इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है, हमारे अंदर सच्चे भाव आ जाते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जब हम अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हैं तो ऐसी अनुभूति होना स्वाभाविक है। आरती जी बताती हैं कि मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने लड्डू गोपाल से, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं क्योंकि उन्हें वर्षों हो गए हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। आरती जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ बताती हैं मुझे कि जब मेरी उम्र 25 से 30 वर्ष थी, मेरा बेटा छोटा था, तब से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और आज वह लड्डू गोपाल की सेवा करते करते बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन आज भी वह लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हैं। और जब हम अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करने लगते हैं, उनकी सेवा में अपना जीवन गुजार देते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी हमें अपनी अनुभूति कराते हैं, हमारे साथ अपनी लीलाएं करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सपने झूठे होते हैं। देखिए, सपने झूठे हो सकते हैं, पर सपने में दिखने वाले हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल झूठे नहीं हैं, वो साक्षात है, साक्षात हमारे घर पे विराजित हैं। और जिसको यह विश्वास होता है, उसी के साथ ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, उसी को अपना अनुभव कराते हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। यदि आपके लड्डू गोपाल, आपके कृष्ण कन्हैया आपके साथ चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।